भारत का दहशत गर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन। मौर का हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त दी। हमेशा कहते थे कि किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी को शक है तो उसकी एक किस्त हमने दिखाई है। DGISPR का भारत को वाज़ेह पैगाम। मौर का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मौर का हक में हमने जंग की जहद को बदल दिया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को जंग में शिकस्त दी जो फ़ज़ा, ज़मीन, समंदर और साइबर में थी। भारत दहाइयों से झूठा बयानिया बना रहा था। पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्विस है और भारत ने बयानी के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से आज तक सबूत सामने नहीं ला सका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस। अफगान तालिबान के नाम नहाद वज़ीर ख़ारजा भारत से मदद मांगते हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उनके हुलिया आपको इस्लामी नजर आएंगे लेकिन उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम कहते हैं कि सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे और बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत सऊदी अरब की कौमी सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। हम के ख्वाह हैं मगर इसको कमजोरी ना समझा जाए। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस का कहना है कि भारत ने खिफ़त मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। दुश्मन को अपनी फौजी सलाहियत पर बढ़ाना, साम हो या जंग, हम अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। हमारी तमाम साहिली तनसीबात महफूज रहीं। भारतीय बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे पानियों का रुख करे। हम अपनी सलाहियतों को दिन ब दिन पॉलिश कर रहे हैं। हम 8-0 पर हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत के 8 तैयारे गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी कहते हैं कि भारत के गिराए गए जहाज़ों में 4 राफेल SU-30, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल हैं। भारतीय फ़ज़ाइया आज तक समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की दुश्मन की हर हरकत पर नज़र थी। दुश्मन हमारी सरहदों के करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पाक फ़ज़ाइया को मार के हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि कौमी दिफा में फ़ज़ाइया का किरदार तारीख़ी है। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। फ़ज़ाइया के हर जवान ने मार के हक में बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनाई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत हुई। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र, निहायत आजिज़ाना और मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। दुश्मन का ख्याल था कि अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इसी सोच के तहत सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, मुखालिफ क़ुव्वतें बगैर किसी शर्म के एतराफ़ करती हैं कि उन्होंने क़ज़्ज़ाक़ों की तरह कार्रवाइयाँ की। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GB में तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। स्टॉर घांचे और स्कर्दों में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखा। कहा, पंजाब तरक्की करेगा, बाकी सूबे नहीं तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं। अपने सियासी सफ़र में कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। पूरे पाकिस्तान को यकसा तरक्की करनी होगी। कभी किसी को मेरिट पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी। लैपटॉप तलबा पर एहसान नहीं, उनकी तालीमी काबिलियत का एतराफ़ है।
मौर का हक के दौरान हम एडवांस इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे, जिसका हमें भरपूर फायदा हुआ। हमारे ड्रोन्स कई घंटे तक उनके शहरों में घूमते रहे। हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। फजाइया और दीगर फोर्सेस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद से मौर का हक में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। अफवाज पाकिस्तान ने मौर का हक में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मौर का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और अज़्म की दास्तान है। पाकिस्तान ने जारियत का जवाब तहम्मुल, जिम्मेदारी और उसूली मौक़िफ़ से दिया। ऑपरेशन बुनियादी मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक के दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान अमका ख्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर मुमकिन नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले पर गुफ्तगू से गुरेज, कहते हैं कि उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के दरमियान मामला हल होगा। ये नहीं जानता कि मुआहिदा एक सफ़े का होगा या ज़्यादा सफ़ात का। मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। ताहिर हुसैन इंदराबी ने मजीद कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जनूबी एशिया में अमन और सलामती पर तशवीश है। पाकिस्तान का एक कतरा पानी कोई चोरी नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मुतरफ। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए फील्ड मार्शल की काविशों को अहम करार दिया गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर सालिस किरदार को इंतहाई अहम और कलीदी किरदार दिया। स्पेन के मारूफ जरीदे एल पाइस के मुताबिक मई 2025 की पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल एक फातेह और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। एल पाइस ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बासर शख्सियत हैं। अमरीका ईरान सीज़ फायर में उनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। जरीदे के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा किसी अमरीकी सदर ने किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह की मेज़बानी की जो सरबराह मुमलिकत नहीं था। मौर के हक में 100 सुनार की और 1 लोहार की मिसाल साबित। MKM के सीनियर रहनुमा फारूक अख्तार ने कहा, हमारी अफवाज अपने से 10 गुना बड़ी फौज से भी मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत ने प्रॉक्सी वार शुरू की। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कर दिया कि हमारा दिफा मजबूत है। अमरीका ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में जल्दबाजी नहीं करेगा। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो वाशिंगटन को ख़राब मुआहदे पर मजबूर करे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान टॉमी पिगॉट ने कहा कि अमरीकी सदर ने वाज़ेह तौर पर सिफारती रास्ते को तरजीह देने का ऐलान किया है। ताहम अमरीका सिर्फ ऐसा मुआहदा कबूल करेगा जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी तजवीज़ों पर गौर जारी है। जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरान अपने कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना मुआहिदा एक सफ़े तक महदूद कर दिया गया है। इसमें जंगबंदी और पाबंदियों में नरमी शामिल है। तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में एक अहम सिफारती सालिस के तौर पर उभर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 7% कमी के बाद $96 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 8% सस्ता होकर $90 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मौसमी माहिरीन के मुताबिक मुमकिना मुआहदे से आलमी तेल मार्केट में इस्तेहकाम और आलमी मईशत में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो गई है। मुल्क में सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,800 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,96,762 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपये के इजाफे से 4,25,893 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत में 373 रुपये इजाफा। कीमत 8,445 रुपये पर पहुंच गई। $200 यूनिट तक बिजली सब्सिडी खत्म। पाकिस्तान ने IMF को नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की यकीन दहानी करवा दी।
8 माह में नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। जनवरी 2027 से टारगेटेड सब्सिडी मुतारिफ करवाई जाएगी। सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की बुनियाद पर सिर्फ मुस्तहिक सारिफीन को फराहम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 7E कलअदम करार दे दिया। सेक्शन 7E की बहाली के लिए दायर FBR की अपीलें खारिज। सेक्शन 7E के तहत FBR के उठाए गए तमाम इक़दाम भी कलअदम करार। आईनी अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स के खिलाफ शहरियों की अपीलें मंजूर की। चीफ जस्टिस आईनी अदालत में अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे भर में काम हो रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक इक़दामात जारी हैं। सिंध हुकूमत का ख़वातीन के लिए मजीद 1000 पिंक EV स्कूटीज़ खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची के लिए नई EV और डबल डेकर बसें लाने जा रहे हैं। बहुत जल्द लाड़काना, दादू, सेवन, हैदराबाद, सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। कराची समेत पूरे सिंध में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मरहला वार जदीद बनाया जा रहा है। डीजी खान में अफसोसनाक हादसा। निजी स्कूल की इमारत की छत गिरने से 4 बच्चे जहाँ बहाक, मुतादिद बच्चों के मलबे तले दबे होने का भी खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। डिप्टी कमिश्नर मुतालिका इंतजामी अफसरान को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान के हार ना मानने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप की सहाफ़ी से बहस छिड़ गई। अमेरिकन सदर ने सहाफ़ी को लाइल्म करार देते हुए कहा कि ईरान शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया का दौरे पाकिस्तान 3 मैचेस पर मुश्तमिल ODI सीरीज का स्केड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला ODI 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा ODI 2 और 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। और पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तकरीब ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में मुनक्किद हुई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कल से शेर बंगला स्टेडियम में शुरू होगा।